विकास की अवस्थाओं को आज हम डिस्कस करेंगे। विकास जो है एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जो कि गर्भ से लेके जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। विशेषताओं की बात करें तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और जन्म से मृत्यु तक जो है ये चलती रहती है। उसके बाद जो है विकास की जो है अगर हम बात करें तो ये बहुआयामी या बहुदिशा में इसमें जो है वो चेंजेस होते हैं। ये अत्यधिक लचीला और संशोधन योग्य जो है होता है और ऐतिहासिक अनुभवों और दशाओं को भी प्रभावित करता है। जबकि ग्रोथ जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। इसमें जो हमारी शारीरिक विकास होता है, शरीर के अंगों का जो विकास होता है, लंबाई हो गई, हमारा जो है भार हो गया, ये इसमें आते हैं। जबकि विकास में जो है हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सारे जो जितने चेंजेस हैं वो आते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी की बात करें तो परिपक्वता जो है वो उन परिवर्तनों को शो करती है जो एक निर्धारित क्रम में जो है वो चलते रहते हैं और इसमें जो है आनुवंशिकता की रूपरेखा सुनिश्चित होती है। समृद्धि और विकास जो है इसमें समानता उत्पन्न करते हैं। जो जितना जो है वो डेवलप होगा उसको जो है उसमें मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब इसमें अंतर को देखें तो जो ग्रोथ है वो जीवन भर का ना चलकर एक निश्चित आयु तक चलती है, जबकि विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रोथ को हम जो है परिणाम में मतलब वेट में माप सकते हैं, आकार में माप सकते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन है, क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल है। जबकि जो हमारा विकास है वो गुणात्मक है और इसको जो है ये परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी इसमें होते हैं। समृद्धि की बात करें तो ये डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप है, जबकि विकास जो है विकास की प्रक्रिया की एक उपक्रिया है ग्रोथ। और समृद्धि में जो है ग्रोथ में परिवर्तनों को देखा जा सकता है, तोला जा सकता है, मापा जा सकता है। जबकि जो विकास है उसमें जो है वो परिवर्तनों को निरीक्षण किया जा सकता है, माप तोल नहीं कर सकते। ग्रोथ में शरीर के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को ये प्रदर्शित करता है, जबकि विकास जो है पूरे शरीर में होने वाले परिवर्तनों को दिखाता है। ग्रोथ एक बाहरी स्वरूप है जिसको हम बाहरी उसमें देख सकते हैं कि जैसे शरीर है बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है। जबकि जो विकास है वो आंतरिक स्वरूप है, किसकी मेंटल डेवलपमेंट कितनी है, ठीक है, वो हमें जो है वो देखती नहीं है, फिजिकली जो है हम उसको नहीं देख सकते। विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तो एक वंशानुक्रम जो है विकास को जो है प्रभावित करता है। बच्चे का कद काठी, रंग, चरित्र जो है वो उसके वंश पे डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है। अगर गुड एनवायरनमेंट में गुड आस पड़ोस परिवार है तो उसका जो व्यक्तित्व होगा वो अच्छा होगा। आहार कैसा ले रहा है, अगर बच्चे को अच्छा आहार मिल रहा है, पौष्टिक आहार मिल रहा है तो उसकी शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट जो है वो कम ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ऐसा बच्चा जिसको जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है। इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस जो है बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास मंद बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा जो है तीव्र गति से होता है, जिनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। बालिकाओं का मानसिक विकास जो है और परिपक्वता जो है वो बालकों से पहले हो जाती है। उसके बाद रोग की बात करें तो हमारा जो बालक के जो शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर कोई बच्चा जो है वो ज़्यादा बीमार रहता है, डिसीज़ उसको जो है घेरे रखती है तो उसकी डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। उसके बाद जो हमारी अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे बच्चे के अंदर जो पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं, पैराथायराइड ग्रंथि होगी, थायराइड ग्रंथि हो गई, है ना, तो ये जो है उसके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। विकास की अवस्थाओं की बात करें तो बच्चे का जो विकास की अवस्थाएं हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। तो इसमें जो है शैल ने विकास की अवस्थाओं को बोला है, एक इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। इन्फेंसी आता है 0 से 5 साल तक, चाइल्डहुड 5 से 12 और किशोर अवस्था आती है 12 से 18 तक। रॉस ने जो है वो 4 अवस्थाएं दी हैं। शैशवावस्था 0 से 3 साल तक, अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 तक और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 तक। उसके बाद एडोलसेंस है 12 से 18 तक। हमारे कॉल्सनिक ने जो है विकास की अवस्थाओं को बेसिकली जो है हमारे 8 अवस्थाओं में बांटा है। उन्होंने बोला है कि जो शैशवावस्था है वो 4 सप्ताह तक रहती है, फिर अर्ली इन्फेंसी आ जाती है 1 से 15 माह तक, उसके बाद लेट इन्फेंसी आती है 15 से 30 माह तक, फिर अर्ली चाइल्डहुड 30 माह से 5 साल तक, उसके बाद मिडल चाइल्डहुड 5 से 9 साल तक, फिर लेट चाइल्डहुड आता है 9 से 12 तक और उसके बाद हमारी 12 से 21 तक एडोलसेंस चलती है। अवस्थाओं की बात करें तो एक हमारी जो है प्रीनेटल पीरियड रहता है जिसमें गर्भ से लेके जो है बच्चे की जन्म तक की अवस्था को कहा जाता है। LMP जो है वो 280 दिन की रहती है। इसके बाद जो है वो हमारा जर्मिनल 0 से 2 सप्ताह तक, एम्ब्रॉयनिक जो है 2 से 10 वीक तक रहता है और जो हमारा फिटल है 10 सप्ताह से जन्म तक रहता है।
उसके बाद जो है इन्फेंसी पीरियड को जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो इन्फेंसी पीरियड में बच्चे का जो है जन्म के समय भार 7.15 पौंड और बालक का रहता है, बालिका का कम रहता है 7.13 पौंड। 6 महीने में शिशु का भार दोगुना हो जाता है और 1 वर्ष में तिगुना। 5 वर्ष में शिशु का वजन जो है 38 पौंड के आसपास होता है। लंबाई की बात करें तो बालक की लंबाई जो है वो 20.5 इंच की और बालिका की 23.3 इंच की होती है। इसमें जो है इसके बाद हमारा जो है वो ब्रेन आता है। ब्रेन की बात करें तो जन्म के समय से शिशु के सिर की जो लंबाई है उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है, जबकि उसके जो मस्तिष्क का भार है वो 350 ग्राम होता है। इसी तरह से जो है यह भार जो है 2 वर्ष से दुगना और 5 वर्ष में मस्तिष्क के कुल भार का 90% हो जाता है। बोन्स की बात करें तो नवजात शिशु की बोन्स जो है, अगर हम हड्डियों की बात करें तो नवजात शिशु की जो हड्डियां हैं वो 270 होती हैं। तो शिशु अवस्था में ये छोटी कोमल लचीली होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। टीथ की बात करें तो 8वें और 9वें महीने में बच्चे के दूध के दांत निकलना जो है वो शुरू हो जाते हैं और 1 साल तक जो है इनकी संख्या 8 हो जाती है और 4 साल तक जो है बच्चे के सारे दूध के दांत निकल जाते हैं। अन्य अंगों की बात करें तो पहले माह में बच्चे की जो धड़कन है 140 प्रति मिनट होती है, जबकि जो है 6 वर्ष तक जो है ये धड़कन हमारी घटकर 100 प्रति मिनट हो जाती है। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी जो दिल की धड़कन है वो कम होती जाती है। शैशवावस्था में मानसिक विकास जो है वो शिशु जैसे जन्म के समय कुछ कार्य करता है, छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, पैर हिलाना, हाथ हिलाना, तो आराम ना मिलने पर रोना। तो दूसरे सप्ताह में जो है शिशु प्रकाश और बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान देने लगते हैं। इसी तरह दूसरे सप्ताह में आवाज़ को भी सुनने के लिए सिर घुमाते हैं। चौथे सप्ताह में शिशु को दी जाने वाली वस्तु के लिए वो हाथ बढ़ाता है। छठे माह में शिशु आवाज़ का अनुकरण करता है। पहले वर्ष में जो है बच्चा 4 शब्द बोलता है और उसके बाद दूसरे वर्ष में जो है 100 से 200 शब्दों का भंडारण हो जाता है। तीसरे वर्ष में पूछने पर शिशु अपना नाम बता देता है। शैशवावस्था से सामाजिक अवस्था की बात करें तो जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक। डिपेंड करता है वो दूसरे व्यक्तियों से क्या सीख रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है अपना व्यवहार जो है वो शो करना शुरू कर देता है। 3rd माह में वो माँ को पहचानना शुरू कर देता है। 5वें में उसको गुस्से और प्रेम का व्यवहार जो है वो समझ आने लग जाता है। 1 साल तक जो है वो चीज़ों के लिए जो उसको काम नहीं करना है या जो काम करना है उसके लिए अपनी राय बताना शुरू कर देता है और एक्टिव भी हो जाता है और समाज के व्यवहार की तरफ खुद को जो है वो कंसंट्रेट कर लेता है। उसके बाद बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की बात करें तो भार उसका 12 वर्ष के अंत तक जो है 80 से 95 पाउंड के बीच में रहता है और 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। लंबाई की बात करें तो बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है, 2-3 इंच प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है और मस्तिष्क जो है 5 वर्ष की आयु में सिर प्रौढ़ के सिर का विकास जो है 90% और 10 वर्ष तक 95% हो जाता है। हड्डियों की बात करें तो बच्चों की हड्डियों की संख्या जो है और अस्थिकरण में वृद्धि होती है और हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 तक हो जाती है। दांत 6 वर्ष की आयु में बालक के दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और 13 वर्ष की आयु तक उसको सभी स्थायी दांत निकल आते हैं, जिनकी संख्या मैक्सिमम 32 तक जाती है। अन्य अंग 12 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन जो है 85 पर मिनट हो जाती है, तो और कम हो जाती है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की बात करें तो 6ठे वर्ष में बालक सरल प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर देता है और अपने शरीर के अंगों के नाम भी बता देता है, छोटी कहानियाँ सुना देगा। बालक को दिन, समय, तारीख, वर्ष और सिक्कों का ज्ञान हो जाता है। 10 साल तक जो है 3 मिनट में वो 60 से 70 शब्द बोल सकता है। 12 साल तक जो है तर्क वितर्क करना बच्चा शुरू कर देता है। बाल्यावस्था में विकास, सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में बच्चों के जो है वो टोली बनना शुरू हो जाती है, ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं वो, और टोली में अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। हरलॉक बोलते हैं कि टोली बालक के आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय और सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, सद्भावना जैसे गुणों का विकास होता है। विद्यालय में बालक को अपने प्रिय कार्यों में बहुत रुचि हो जाती है। बालक और बालिकाओं में अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और एडोलसेंस जो है इसको जो है अंग्रेजी शब्द के एडोलसेंस का से लिया गया है और एडोलसेंस जो है अंग्रेजी
भाषा में इसको बोला जाता है और हिंदी में बोला जाए तो इसको जो है हम किशोर अवस्था कहेंगे। इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये जो है लैटिन भाषा के एडोलसियर वर्ड से लिया गया है। किशोर अवस्था में टू ग्रो टू द मैच्योरिटी। किशोर अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास हो जाता है और बहुत से परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। 12 से 14 वर्ष के बीच में लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं। लड़कों में 14 से 16 वर्ष की आयु में तेज़ी से विकास होता है। 19 वर्ष की आयु तक जो है किशोर प्रौढ़ की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है और किशोर अवस्था में मानसिक विकास 17 से 19 वर्ष की आयु में बुद्धि का तेज़ी से विकास होना शुरू हो जाता है। मतलब मानसिक विकास जो है उसका 17 to 19 जो है वो मैच्योरिटी पर आ जाता है। इस टाइम पीरियड में वो ध्यान लगाना, चिंतन करना, कल्पना शक्ति और विभिन्न रुचियों को विकसित कर लेता है। फिर हमारा जो है इमोशनल डेवलपमेंट आती है जो कि 13 से 16 वर्ष के किशोरों में अस्थायी होती है। उस टाइम पे जो है बच्चे बहुत तनाव और संघर्ष करते हैं और किशोर अवस्था में माता पिता के व्यवहार से तनाव और शारीरिक विकास एवं परिवर्तनों से तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस टाइम पे इमोशन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि बच्चे में जो है भय, क्रोध, किशोर अवस्था में जो है इमोशनल डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो पेरेंट्स का बहुत रोल रहता है क्योंकि अगर जो है उनका जो एक तरह से पेरेंट्स का व्यवहार थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है तो बच्चे जो है यहाँ पे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, वात्सल्य और संवेगों को जो है डेवलप करना शुरू कर देते हैं। बच्चे में डर और भय है ना और घृणा, ये 3 चीज़ें जो है अगर उन पर गुस्सा किया जाए तो ये ज़्यादा डेवलप होती हैं। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास, अब इसमें जो है बच्चे में लिंग संबंधी चेतना का विकास हो जाता है एंड आकर्षण भी पैदा होता है। बच्चे जो हैं वो समूह बन जाते हैं उनके और बेसिकली जो है माता पिता की आकांक्षाओं के विरुद्ध जो है बच्चे इस अवस्था में व्यवहार करना शुरू हो जाते हैं। वट पेरेंट्स सेड, उनको जो है वो चीज़ सही नहीं लगती है, वो अपने हिसाब से जो है खुद को यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं।